प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा बच्चे होने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों भोगों से छुटकारा कैसे पाए और क्यों पाए। क्यों इसलिए पाए कि जब तक मनुष्य भोगों में लगा रहेगा तो परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाएगा, और भक्ति करना बहुत जरूरी है। क्यों मनुष्य शरीर परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है। बाकी 84 लाख योनियाँ चल रही है उनकी, और वो सारा कार्य करते हैं खाने का, पीने का, भोगों का। तभी तो कहते हैं ना, सूकर कुकर करत है खान पान रति भोग, नर दे ही दुर्लभ यही मिली राम मिलन के योग। सूकर कुकर करत है खान पान रति भोग, नर देही दुर्लभ यही मिली राम मिलन के योग। 84 लाख योनियां परमात्मा की चल रही है, उसमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर में बुद्धि की प्रधानता है। तो बच्चा पैदा करना, निंद्रा लेना, स्वाद लेना, ये तो सारी योनियां जानती है, लेकिन मनुष्य योनि परमात्मा की भक्ति के लिए और संसार का कार्य आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि भजन करने के लिए जो मनुष्य आएगा तो स्त्री पुरुष आपस में संभोग नहीं करेंगे तो संतानें उत्पन्न कैसे होंगी। तो इसलिए परमात्मा की तरफ से छूट है, लेकिन कब तक की छूट है? तब तक आपका कोई वंश ना चल रहा हो, बच्चा ना हुआ हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। उसके बाद में भोगों से छुटकारा पा लेना चाहिए मनुष्य को, जिनको परमात्मा की भक्ति करनी है और 84 लाख योनियों के दुखों से बचना है। तो आज आप देख रहे हैं संसार में कैसा रौला मच रहा है। अभी एक नई ताज़ा खबर आई है और सरकार ने छूट दे रखी है, कोई भी किसी के साथ खुशी से शरीर संबंध जोड़ सकता है। तो उसमें उम्र भी दे दी है, जाति पाति को नष्ट कर दिया है, रिश्ते को भी नष्ट कर दिया है। चाहे रिश्ते में वो कुछ भी लगता हो, लेकिन उम्र हो और दोनों तरफ से सहमति हो तो किसी के साथ भी कोई शरीर संबंध बना करके, अपना स्त्री पुरुष का संबंध बना करके पूरे जीवन रह सकता है। तो अभी आपने सुना होगा कि एक औरत जो है वो नाते में सासू है और अपने जमाई के साथ भाग गई, जबकि 9 दिन लड़की की शादी के रह गए थे। तो आज वो वीडियो वायरल हो रही है और ऐसी तेजी से भाग रही है वो वीडियो। मीडिया वाला है, अगर आप फोन खोलते हैं तो तुरंत वो भागेंगे आगे। जमाई सासू, और 9 दिन रह गए थे शादी के, कार्ड बट चुके थे, और वो सासू जमाई को लेकर के भाग गई, जबकि छोरी के फेरे पड़ने थे ना। अब स्वयं उसके साथ में मतलब रहने की इच्छा जाहिर कर रही है कि मैं इसके साथ में रहूंगी पति बना करके। तो ऐसा क्यों हो रहा है संसार में? ये जो नाता है सासू का जमाई का, कैसा दाग लगा दिया इस पे। तो कोई छोड़ा भी है संसार में किसी ने किसी को? ना कोई घरवाली को, ना कोई बेटी को, ना कोई माँ को, ना कोई बहन को, कोई किसी को भी नहीं छोड़ रहा। ये आखिर ये बात है क्या? क्यों? परमात्मा की जो माया है बड़ी प्रबल है, उसको जीतने के लिए हमको आत्मज्ञान चाहिए। जिनके पास आत्मज्ञान नहीं है, जिनके पास परमात्मा की भक्ति नहीं है, जो परमात्मा को नहीं जानता, वो इस घिनौने कार्य को करता है जिसमें लाज आती है, जिसमें मौत दिखाने के काबिल नहीं है। अब सासू और जमाई के रिश्ते को ही दाग लगा दिया और बड़ी तेजी से भाग रहा है। जो मीडिया वाले हैं वो भी मतलब थोड़ा शर्म नहीं कर रहे इस बात का, क्योंकि वो अपना पैसे बटोरना चाहते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा देखे कोई, उस पर मट्टी ना डाले गंदगी पे, उल्टा उसको उछाल रहे हैं
और एक से एक छोटा मीडिया वाला नहीं, बड़ा से बड़ा मीडिया वाला भी उछाल रहा है उसको, घुमा घुमा करके, बड़ा उसमें रस लेते हुए उसको आगे बढ़ा रहा है वीडियो को। तो ऐसा हो क्यों रहा है? कारण क्या है इसका होने का? आज हम अपनी लड़की की शादी के लिए क्या क्या नहीं करते, और पहले लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, और लड़की की शादी हो जाए तो इससे मैं अणुत्तर हो जाऊं। लेकिन ऐसा भी संसार में कोई मनुष्य है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है जो अपनी बेटी की शादी को तो खंडन करे और उस जवाई के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर करे, कोर्ट मैरिज इच्छा जाहिर करे? ऐसा है कोई? और फिर पागल भी नहीं है वो। क्या है आखिर ये? काम वासना, भोगों की इच्छा, इसकी पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है? अज्ञानता के कारण। राम जी के पास में नहीं आई ये बात? जो गोपियां लूटी थी वो क्यों लूटी थी? समय करे नर क्या करे, समय बड़ी बलवान, भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। भीलों ने गोपिका क्यों लूट ली? वहां भी वही काम वासना थी। जब त्रेता युग था तो बहुत सी स्त्रियां भगवान राम के रूप को देख करके भोग विलास करने के लिए आती, तो भगवान राम ने उनको वरदान दिया, मैं इस जन्म में एक पत्नी व्रतधारी हूं, दूसरी स्त्री नहीं रख सकता। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, मैं मर्यादा का पालन करने वाला हूं। और मर्यादा का अनुसार आदमी जो रहता है वो स्वर्ग में जाता है, ऐसा आराम भोगता है, फिर ओजू आकर के मनुष्य से शरीर धारण कर लेता है, फिर स्वर्ग में जाता है। लेकिन अपन को तो मोक्ष प्राप्त करना है ना। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए विधि यही है कि आप संतानें उत्पन्न करो वंश चलाने के लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। उसके बाद में भोगों पे विजय प्राप्त करो। स्त्री पुरुष का जो भोग है उन पे विजय प्राप्त करो। कैसे विजय प्राप्त होंगी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? तो वो मैं विधि आपको बता रहा हूं कि हम जो ये आत्मा है स्वयं आनंद स्वरूप है। हम अज्ञानता कारण भोगों में आनंद ढूंढ रहे हैं। पुरुष तो स्त्री से आनंद चाह रहा है, स्त्री पुरुष से आनंद चाह रही है, जबकि स्वयं आत्मा ही आनंद स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है ना, सुनऊ तात ये अखत कहानी, समझत बने न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि ईश्वर का अंश है, ईश्वर सुखरूप है, उसका अंश आत्मा भी सुखरूप है, और सहज में सुख की राशि है, निर्मल है, कोई आवरण नहीं है उसके अंदर। बात समझते बनती है, बखाने की बात नहीं है। इसलिए जितने भी जीव प्राणी हैं सब सुख की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन सुख चाह कहाँ से रहे? जैसे पानी का स्वभाव ढाल में बहने का होता है ना, ऐसे ही जितने भी जीव प्राणी है, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, सब सुखों की तरफ भी दौड़ रहे हैं। लेकिन सुख कहाँ है? वस्तु धरी कहीं, ढूंढे कहीं, कैसे आवे हाथ? अरे वो सुखरूप सोम आत्मा है। हम भोगों में सुख चाह रहे हैं, खाने में सुख चाह रहे हैं। स्त्री पुरुष के साथ संभोग करने में सुख चाहती है, पुरुष स्त्री के साथ में संभोग करने में सुख चाहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से जब एक बीज स्खलित होता है, तो उसके जब बीज स्खलित होता है तो आनंद की अनुभूति होती है हमको। स्त्री के अंदर आनंद नहीं है, पुरुष के अंदर आनंद नहीं है, स्वयं आत्मा आनंद स्वरूप है। जैसे आपको रात्रि में सपना दिख रहा हो और आप चिंतन करते हो भोगों का, तो पुरुष को तो स्त्री नजर आएंगी सपने में, और स्त्री को पुरुष सपने में नजर आएगा। और वहां सपने में वो एक संकल्प सा उठता है, अंदर से विचार आते हैं, और सपन में वो क्रिया हो जाती है, और आनंद पूरा आता है। उसको सपन दोष बोलते हैं। तो सपन में क्या पुरुष के पास स्त्री थी? क्या स्त्री के पास में पुरुष था? फिर ये आनंद क्यों आया? जब स्त्री थी नहीं हकीकत में, तो आनंद नहीं आना चाहिए ना। स्त्री के पास पुरुष नहीं था तो आनंद नहीं आना चाहिए ना। स्त्री को भी सपन दोष होता है, पुरुष को भी सपन दोष होता है। तो सपन दोष के द्वारा अपन स्वयं अपनी ताकत पहचाने कि मैं स्वयं आत्मा, स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका रहस्य यही है, जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि आगे घोर कलयुग आ रहा है, इस चीज़ पे काबू पाना बहुत जरूरी है। आपको कौन बताएगा इन चीज़ों को? क्यों ये चीज़ों की तो आज बात ही होना मुश्किल हो रहा है।
और जो महान संत है वो उनका आपको संग नहीं मिल रहा है जो आपको बता पाए। हाँ, वो ये तो कहेंगे आत्मज्ञान करो, आत्मज्ञान करो, लेकिन आत्मज्ञान करे कैसे, कैसे जाने आत्मा को? आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। तो मैं आपको ये जीता जागता प्रमाण देना चाह रहा हूँ कि सपन में जो क्रिया होती है भोगों की, वो हकीकत नहीं है। ना स्त्री थी सपन में, तो आपको सुख का अनुभव पूरा हुआ। तो इस तरह से जब बीज इसके लिए तो होता है शरीर के अंदर से, जब सुख का अनुभव होता है, तो आप अपने हाथ की क्रिया से बीज को 10 बार निकाल लो दिन में, आपको सुख का अनुभव होगा। तो फिर स्त्री की कहाँ जरूरत पड़ रही है हमको? विचार करो आप, इसको गहरे विचार की जरूरत है। स्त्री की जरूरत कहाँ पड़ रही है? क्यों शादी कर रहे हो आप? क्यों ला रहे हो इतने पैसा खर्च करके? हाँ, गहना बढ़ाना, श्रृंगार करना, मकान बनाना, कोठी लेना। आपको आनंद लेना है, अपने बीज को हाथ के द्वारा 10 बार निकालो दिन में, जब इच्छा करे जब भी निकाल लो। स्त्री भी निकाल सकती है, पुरुष भी निकाल सकता है, और निकाल भी रहे हैं जिनको बोध नहीं है वो। लेकिन अपना गहरे विषय ये है कि इस पे हम विजय प्राप्त जब करेंगे, जब इस बात को हम जान लेंगे। हम वंश चलाने के लिए संतानें उत्पन्न करें, बाकी संतान जब उत्पन्न हो जाए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उसके बाद में भोग विलासों पे विजय प्राप्त कर लेना चाहिए हमको। अपने आप को समझ करके, अपनी मन की ताकत समझ करके, आत्मा की ताकत समझ करके, मन को दृढ़ता पूर्वक रोक करके कि इस कार्य को करना नहीं। गंदगी का खेल है नहीं, क्या भरा पड़ा है इसमें? हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम, कितनी गंदगी भरी पड़ी है। भाई टट्टी पेशाब का ही तो खेल है ये। तो इसमें पागल हो रहा है। जवाई को लेकर के सासू भाग रही है, बोलो, जवाई को लेकर के सासू भाग रही है, और पूरा उसमें वीडियो वायरल हो रहा है। जहां पर भी आप फोन कॉल करते हैं तो वीडियो आएगा, सासू लेगी जवाई को, सासू लेगी जवाई को। और मीडिया वाला कैसे गहरे गहराई से पूछ रहे हैं, क्या है ये नाता है? अपनी लड़की की शादी तो नहीं की, स्वयं भाग रही है पहले, और लड़की उसकी इतनी जवान हो गई है 18 साल की कि 20 साल की, तब भी मतलब भोगों से छुटकारा नहीं पा रहा है। तो कब पाएगा? मर जाएगा जब। तो जितनी भी सासू है, सासुओं के कलंक लगा दिया संसार में। कैसे विजय प्राप्त करें हम इस पे? तो स्वयं समझो, मैं आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप हूं, और ये जो भोगों की इच्छा होती है, यही तो भगवान की माया है, इसी को तो जीतना है। तो गंदगी का ये तो खेल है, टट्टी है, पेशाब है, कितनी गंदगी भरी पड़ी है, हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम, यही तो भरा पड़ा है। तुलसीदास जी की जो प्रथम में गुरु हुई रत्नावली, जब भी तो कहा है ना, चोरी जैसा धन नहीं सरकार ना हो तो, भाई जैसा प्यार नहीं तकरार ना हो तो, त्रिया जैसा गुरु नहीं बदकार ना हो तो, और चोरी जैसा धन नहीं सरकार ना हो तो, जुआ जैसा खेलने के हार ना हो तो। तो तुलसीदास जी जब कामी थे, एक दिन भी अपनी स्त्री के बिना नहीं रुक पाए। जब वो स्त्री के पास रात्रि के 12 बजे पीहर में पहुंच गया, तो वो दूसरे मंजिल पे थी, वहां से जैसे वो पहुंचा तो उन्होंने उनको बोध कराया कि जिस शरीर के लिए आप आए, देखो इसमें क्या भरा पड़ा है, टट्टी, पेशाब, थूक, राड़, खकार, गीड़, गूंगा, यही तो भरा पड़ा है। तो चक्कू से देखा ना, उन्होंने फाड़ करके दिखाया ना, हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम, इसके लिए भागे आप। तब वो रत्नावली ने कहा ना, इतना हेत हराम से, इतना हर से हो, चला जाए बैकुंठ को तेरा पल्ला गहने को। जितना हेत तुमने मेरे इस शरीर से करा है, हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम से, इतना कर भगवान से करते तो सीधा बैकुंठ को जाते आप। जब भी तो कहा ना, कामी नार प्यार जिम लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुराम निरंतर मोह प्यार हो लागे राम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती हो, लोभी को दाम प्यारा लगता हो, इसी तरह से अगर भगवान की भक्ति तुमको प्यारी लगे, भगवान प्यारा लगे, तो सहज में आप जीवन मुक्त हो जाए ना जीते जी, और फिर मर तो मुक्ति अपना आप मिल जाएगी। तो इसलिए हम स्वयं की ताकत जाने, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि स्वयं गहरे विचार करो, एकांत में सोच करके कि यह आखिर ये सुख का अनुभव कहाँ से हो रहा है। ये स्त्री पुरुष का जो भोग है, ये सबसे श्रेष्ठ है। 2 ही तो स्वाद है संसार में, डाढ़ का और काढ़ का। मतलब जवान का स्वाद, डाढ़ के द्वारा रस ले रहे हैं, जबान के द्वारा स्वाद ले रहे हैं, बड़ा स्वाद आया, बड़ा स्वाद आया। और काढ़ के बीज को बार बार काढ़ काढ़ के फेंक रहा है। कोई स्त्री के माध्यम से फेंक रहा है, कोई मैथुन क्रिया के माध्यम से फेंक रहा है। अरे इसको निकालते हैं जब सुख का अनुभव होता है। लेकिन इसमें भी नहीं है सुख, सुख रूप स्वयं आत्मा है।
आपने कभी सुना है कि आत्मा 5 कोस से परे है? 5 कोस कौन कौन से होते हैं? जैसे तलवार के ऊपर म्यान होता है ना, एक म्यान है तलवार के ऊपर, ऐसी हमारी आत्मा के ऊपर 5 म्यान छड़े हुए हैं। वो म्यानों का नाम क्या है? अन्नमयी, मनमयी, प्राणमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी। अन्नमयी तो ये शरीर है, मनमयी मन है, प्राणवायु प्राणमयी है, आनंदमयी मनमयी, अन्नमयी मनमयी, प्राणमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी। तो आनंदमयी कोष कौन सा है? तो अन्नमयी तो शरीर है, मनमयी मन है, प्राण प्राणमयी, विज्ञान बुद्धि, विज्ञान बुद्धि, और आनंद आनंदमयी कोष यही है। जैसे रात्रि में अपन गहरी निंद्रा में जब सोते हैं ना, तो कहाँ जाता है ये जीवात्मा? हृदय में आ जाता है। जागृत अवस्था में नेत्रों के पीछे, सपन में कंठ में, और सुषुप्ति अवस्था में ये हृदय में आ जाता है प्रकाश। उस टाइम बड़ा सुख का अनुभव होता है वो इसको, और जागृत में आके कहता है, उसको गहरी निंद्रा भी बोलते हैं कि आज मैं बड़ा सुख से सोया, आज मैं बड़ा सुख से सोया। अब वो सुख को भी अनुभव सो भी कर रहा है और जागृत में आके कह रहा है, लेकिन जिस टाइम वो सो रहा था सुख में, उस टाइम उसको ये पता नहीं था कि मैं ये सपना देख रहा हूँ या गहरी निंद्रा में हूँ। लेकिन जागृत में आके कहता है, तो इसको बोलते हैं आनंदमयी कोष। लेकिन इससे भी आगे है आत्मा। आनंदमयी कोष भी माया का है। जैसे अपन को पेवर घी चाहिए ना, तो नून घी होता है, उसमें भी अभी छाछ है। ऐसे ही आनंदमयी कोष से परे तुर्यावस्था है, और तुर्यावस्था से आगे शिकावस्था है। तो 5 अवस्था है हमारी, ये चौथी अवस्था है आनंदमयी कोष। अन्नमयी मनमयी, प्राणमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी। तो आनंदमयी कोष से परे आत्मा है। इसलिए हमारी आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। हम ये भोगों में अज्ञानता कारण हमारा जीवन नष्ट कर रहे हैं, मनुष्य शरीर को नष्ट कर रहे हैं। स्त्री भी नष्ट कर रही है, पुरुष भी नष्ट कर रहे हैं। अभी सीधा जागृत में होता रहा है, सबको बुरा लग रहा है। ये जो भी सुनता है थू थू करता है। और बहुत सी से स्त्रियों से पूछा जा रहा है कि इसका क्या उपाय करें, जो वो कहते हैं कि चौराहे पे खड़ी कर दो इस औरत को, जो सासू कहला रही है और जवाई, ये दोनों में आग लगा दो चौराहे पे खड़ा करके। अब आग लगाने की बात कर रहे हैं, माया किसकी? ये परमात्मा की। तो क्या परमात्मा को बुरा नहीं लग रहा कि ये? अगर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे परमात्मा किसको कह रहे हैं आप? परमात्मा वो होता है जो सारे संसार को बनाने की प्रेरणा जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को की है। क्या ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है? पुष्कर में एक मंदिर है, बाकी ब्रह्मा का मंदिर क्यों नहीं है? क्यों? उन्होंने भी मतलब ये घिनौना कार्य किया था। उन्होंने अपनी बहन को नहीं बख्शा, गायत्री को, केतकी को। और विष्णु का मंदिर क्यों नहीं है संसार में? क्यों? विष्णु ने बिंदा के साथ छल किया था, जालंधर का रूप धारण करके। जो बड़े बड़े देवता जिनको हम भगवान कह रहे हैं वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। इंद्र ने गौतम ऋषि की अल्याणी का छल नहीं किया। अरे इंद्र जो है स्वर्ग का राजा है, अमरावतपुरी का राजा है, उसने गौतम ऋषि की अहिल्या के साथ आकर के विषभोग क्यों किया? और गौतम ऋषि ने श्राप दिया। तो वो भी हिल रहे हैं, देवता भी हिल रहा है, मनुष्य भी हिल रहा है। और आखिर वो बात है क्या? कितनी सी बात है वो आत्मज्ञान है। हम अपनी आत्मा के स्वरूप को भूले हुए हैं, अज्ञानता कारण इन भोगों में पागल हो रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा चेत हो जाए तो चेत रे भाई, नई 84 आई, पाए जन्म सुकर कुकर को दुख पावेंगे भाई। तो आप गहरे विचार करके देखें, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। अपने मन पे विजय प्राप्त करो दृढ़ता पूर्वक, है ना। जब संतान उत्पन्न हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके बाद में कभी भी शरीर संबंध नहीं करना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति करनी है, आपको 84 लाख योनि से छुटकारा पाना है, और संसार में समाज में आपको बढ़िया तरह रहना है। जब तो कबीर साहब ने कहा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन छड़ चला कोई बंधा जंजीर। कबीरा जब पैदा हुआ जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ऐसी करनी कब करोगे? जब अपने आप पे कंट्रोल प्राप्त करोगे, आप मर्यादा के अनुसार रहोगे, और मर्यादा के अनुसार भी अब फिर भक्ति लाइन में आओगे। मर्यादा के अनुसार तो आपकी स्त्री है, लेकिन फिर मर्यादा नहीं उसकी स्त्री है, तो इसका मतलब आप बाजार में उसका हाथ पकड़ करके और गलत कार्य करेंगे क्या? हाथ पकड़ के चल सकते हैं, उसमें भी टोकटाकी होंगी। क्यों? कुछ मर्यादा है, नियम है, कुछ नियम के अनुसार रहना चाहिए। ऐसे ही हमारी भक्ति में कुछ नियम है।
तो भक्ति में नियम यही है कि वंश चलाने के लिए संतान उत्पन्न करो और उसके बाद में भोग विलासों से छुटकारा पाओ और सीधा मोक्ष धाम को जाओ, आवागमन से रहित हो जाओ, 84 लाख योनियों में फिर दोबारा मत भटको। तो अपनी ताकत स्वयं पहचानो, मैं आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। दोबारा और वीडियो आप देख लें। मैं सुख की आपको जो बात कही है कि आत्मा स्वयं सुख रूप है, तो इसका एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि आप एक गंदी गली से गुजरो तो आपको खुशबू बदबू आएंगी, लेकिन नासिका बंद कर लो, ना खुशबू आएंगे ना बदबू आएंगी। इसलिए नासिका के द्वारा हमको गंध सुगंध का मालूम पड़ रहा है, जबान के द्वारा हमको स्वाद का मालूम पड़ रहा है, कानों के द्वारा हमको शब्द कुशबद का मालूम पड़ रहा है, नेत्रों के द्वारा सुंदर बेसुंदर का मालूम पड़ रहा है और त्वचा के द्वारा स्पर्श का मालूम पड़ रहा है। तो मैं स्वयं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, अपनी ताकत पहचान करके अपनी ताकत में रहूं। इसीलिए संतों ने कहा है, सांचे नैन लगे सतगुरु से खुल की भ्रम की वाड़ी, सत्य चित्त आनंद ज्ञान में मिटी कल्पना सारी। सत्य चित्त आनंद ये आत्मा का स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अपनी ताकत पहचान करके अपनी ताकत में रहे। इसीलिए संतों ने कहा है, तू निर्मल रूप अनूप नहीं हाड़ मांस की काया, पंच प्राण तू तन है नाही ना इंद्री बुद्धि मन है, तू सतचित आनंद घने भूला अपने रूप को कर चेत फिरे भरमाया। तो यह अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और अपना केवल मोक्ष चैनल चल रहा है, इसमें वीडियो चल रही है, वो आप देख सकते हैं।